सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र 85। ये 85 सूत्र पढ़ने के पहले हम इसका जो भाष्य है उसकी भूमिका क्या है वो हम देखते हैं कि काम्य कर्मणि भवतु संसार दुख संपर्को। ये अच्छा है कि काम्य कर्म करने पर संसार का दुख से संपर्क हो जाएगा या संसार का दुख मिलेगा, संसार से दुख आएगा काम्य कर्म करेंगे तो। काम्य अर्थात सकाम कर्म, न तो काम्य, लेकिन सकाम कर्म नहीं करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तब तो दुख नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न आ रहा है भूमिका में। तो तेन अकाम्यन कर्मणा स्याद् विमुक्तः, इसलिए उस अकाम्य कर्म से माने निष्काम कर्म से मुक्त हो जाना चाहिए। ये भूमिका में एक बात बताई कि देखो भाई, ये तत्वज्ञान हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं कह रहा है वो, ठीक है। तत्वज्ञान करो चाहे नहीं करो, आप निष्काम कर्म करो तो मुक्त हो जाना चाहिए। ये पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न आया तो ये बोलता है अभी ऐसा नहीं है। इसका उत्तर दिया सूत्र ने 85 ने। तो सूत्र क्या है कि काम्य अकाम्य भी साध्यत्व अविशेषात। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं सूत्रार्थ कि तत्वज्ञान 100% प्राप्त किए बिना, लिखिए सूत्रार्थ लिखिए 85 का, तत्वज्ञान 100% प्राप्त किए बिना सकाम तत्वज्ञान 100% प्राप्त किए बिना सकाम या निष्काम कोई भी कर्म करने पर, सकाम या निष्काम कोई भी कर्म करने पर मोक्ष नहीं हो पाएगा, मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन कर्मों का फल मोक्ष नहीं है, क्योंकि उन कर्मों का फल मोक्ष नहीं है। सूत्रार्थ हो गया। हाँ, अच्छा अब देखिए भाष्य में, विवेकम अंतरेण, कि विवेक के बिना काम्य व अकाम्य अपि, वो सकाम कर्म हो चाहे निष्काम कर्म हो, तो काम्य व अकाम्य अपि कर्मणि, निष्काम कर्म में अथवा सकाम कर्म में कोई भी कर्म करेंगे, उस कर्म करने से या उन कर्मों से या उन कर्मों के अनुष्ठान में दुख प्रसंगो भवति, दुख प्रसंग तो होगा ही, और तथैव दुख प्रसंग होती, वैसे दुख होगा जैसा भी हो रहा है। किसी को विवेक हो तो ही जाके वो निष्काम कर्म करके वे दुख से बच सकता है। विवेक के बिना कोई भी कर्म करें वो समान रूप से दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, कह रहा है। न विमुक्ष, मोक्ष नहीं हो पाएगा। क्यों? तो उत्तर दिया जी, फलस्य आवरत्वात् क्षयित्वाच्च, कि फल के शीघ्र ही फलदायी होने से और शीघ्र ही उसका दुख ही मिलेगा, फिर वो जो काम करेंगे तो भी दुख मिलेगा, निष्काम करेंगे तो भी दुख मिलेगा। हाँ हाँ, विवेक के बिना, अगर विवेक नहीं हुआ है तो कोई भी कर्म करो दुख से नहीं बच पाओगे, ये भाष्य कहता है। और क्योंकि हाँ, क्योंकि फल के अविशेषात, समान होने से, क्या समान फल है इसका? सकाम हो चाहे निष्काम हो समान फल हो जाएगा। अगर विवेक नहीं है तो ये शब्द जोड़ा, विवेक को ले रहा है कि विवेक की अपेक्षा है। अगर विवेक नहीं हुआ है तो कोई भी कर्म करो दोनों का समान ही फल मिलेगा, कह रहा है। और वो भी 100% विवेक हो तो जो निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष होगा। अगर 100% तत्वज्ञान नहीं हो पाया है तो फिर कोई भी कर्म करें मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका फल मोक्ष ही नहीं है, कह रहा है वो। और जो फल मिलेगा वो शीघ्र विनाशी होगा वो। लेकिन सकाम कर्म करता है तो मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा, विवेक के बिना तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। विवेक होने पर भी अगर सकाम कर्म करेगा तो भी नहीं मिलेगा।
और विवेक जब हो जाता है व्यक्ति तब तब सकाम कर्म नहीं करता है, ये बात भी है। जब तत्वज्ञान 100% होगा तो थोड़ा सकाम कर्म करेगा, करेगा ही नहीं। जब 100% तत्वज्ञान होता है तो व्यक्ति सकाम कर्म ऑटोमेटिक छोड़ देता है, वो निष्काम कर्म ही करेगा। और अगर विवेक नहीं हुआ है तो सकाम कर्म करेगा। ठीक है जी। और जो सकाम कर्म करेगा उसका फल शीघ्र मिलेगा उसको, और शीघ्र शीघ्र विनाशी होगा। फलस्य आवरत्वात् क्षयित्वात् च कह दिया कि फल के शीघ्र ही विनष्ट हो जाने से, क्षय होने से उसका, तो शीघ्र उसका फल मिल जाएगा और विनष्ट भी हो जाएगा। तो जब तक तत्वज्ञान नहीं होगा 100%, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। ये सूत्र 85 में बता दिया गया है। ओम। अब सूत्र 86 देखिए। निज मुक्तस्य बंध ध्वंस मात्रम परम न समानत्वम। ये सूत्र 86 है। इसमें क्या कहा, सूत्रार्थ लिखिए पहले, चलो फिर बताता हूं। सूत्र 86 का अर्थ लिखिए। स्वरूप से मुक्त जीवात्मा का, स्वरूप स्वरूप से मुक्त जीवात्मा का बंधन, स्वरूप से मुक्त जीवात्मा का बंधन, हाँ, स्वरूप से मुक्त जीवात्मा का बंधन का विनाश हो जाना ही, हाँ, उसके बंधन का विनाश हो जाना ही मोक्ष का स्वरूप है। स्वरूप से मुक्त जीवात्मा का बंधन का विनाश हो जाना ही मोक्ष का स्वरूप है। इस मोक्ष फल की अन्य लौकिक फल से, इस मोक्ष फल की अन्य लौकिक फल से समानता नहीं है। लौकिक फल से समानता नहीं है। ठीक है जी, ये तो सूत्रार्थ हो गया। तो लौकिक फल क्या होता है, वो शीघ्र विनाशित्व का गुण उसमें है, वो शीघ्र विनष्ट होता है। जो भी लौकिक फल मिलता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। कोई संसार, कोई सुख मिला, सुख मिला, थोड़ा देर सुख का अनुभव किए, फिर खत्म। खाना खाए, बढ़िया खीर खाए, हलवा पूरी खाए, थोड़ा सुख मिला, फिर खत्म। कहीं घूमने फिरने गए, बस घूम के आ गए, वो सुख खत्म। ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सुख मिलता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है, वो शीघ्र विनाशी है वो। लेकिन जो मोक्ष का सुख है वो तो लंबे काल तक मिलने वाला है, बहुत 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 लंबे काल तक मिलता रहेगा वो। तो जो मोक्ष का फल है उसके समान कोई लौकिक फल नहीं है। ठीक है जी। तो अब ये इसकी भूमिका में चलते हैं, ऊपर में सूत्र 86 की भूमिका देखते हैं कि विवेक को अगर साधन बनाकर चलेंगे तब मोक्ष का जो फल होगा वो उसका क्षय नहीं होगा, ये बता रहा है। विवेक साधनत्व, विवेक को साधन बनाएंगे ना जी, तो मोक्ष फल जो हो न इत्याह, जो मोक्ष का फल मिलेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। माने मोक्ष काल तक वो बना ही रहेगा, उसका क्षय नहीं होगा। ये तो खाए पिए खत्म है। ऐसा हो पाएगा, सब हो सकता है। हाँ, अगर विवेक हो गया तो मोक्ष होगा, और मोक्ष हो गया तो मोक्ष काल कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा खत्म नहीं होगा, मतलब मोक्ष काल तक खत्म नहीं होगा, ये तात्पर्य है, इसका अर्थ है। जब तक मोक्ष काल है तब तक कोई दुख आएगा नहीं, कोई बंधन होगा नहीं। और मोक्ष काल है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक सृष्टि काल और प्रलय काल होता है। कितना? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। कितना होता है देखो, इकाई दाई गिनती करो, सैकड़ा, हजार, 100 200, हजार 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब कह रहा है। तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, इतना तो एक सृष्टि और प्रलय काल है, एक सृष्टि का प्रलय काल। ऐसे फिर 2 3 4 5 बार नहीं, हजार नहीं, 36,000 बार इतना चलेगा वो, तब तक मोक्ष काल रहेगा। तो कोई सामान्य बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है ये। तो इसलिए जो मोक्ष का फल है वो असाधारण है, असामान्य है। ठीक है जी। तो ये कह रहा है स्वरूप तो मुक्त पुरुष से, देखो भाष्य में कि जो स्वरूप से मुक्त पुरुष है ना, मान लीजिए वो विवेक से मुक्ति को प्राप्त किया है।
माने जो अभी मतलब जो मोक्ष हो गया है वो, जो मोक्ष में गया है वो विवेक के कारण गया है। सूत्र में पहले पढ़े थे ना कि जो अविवेक है वही बंधन का कारण है। स्वरूप तो मुक्त, जीवात्मा स्वरूप से थोड़ी मुक्त है। हाँ, वो तो अभी उसका उत्तर देगा। वो ऐसा हो नहीं सकता है, वो तो किसी कारण से मुक्त होता है, विवेक से होता है, अभी आएगा ना वो स्वरूप तो मुक्त माने वो निज मुक्त से दे रहा है, निज मुक्त से। तो अगर वो स्वरूप से मुक्त हो रहा है मान लीजिए, तो आगे कहा कि विवेकात खलु बंधस्य ध्वंस मात्रम भवति। तो विवेक के कारण बंधन का, विवेक के कारण बंधन का ध्वंस होता है। माने विवेक का इसमें महम योगदान है वो बंधन को नष्ट करने में। तो जो बंधन है वो अविवेक से है। अभी आपका उत्तर मिलेगा जो कह रहे हैं कि जो बंधन है उसका मूल कारण क्या है, अविवेक है। और उस बंधन का कारण जो अविवेक है उसको नष्ट कर देंगे तो मुक्त होगा, वही पुरुषार्थ है। तो अब यहाँ जो कह दिया है कि स्वरूप से मुक्त जीवात्मा, हाँ अब इसका अर्थ करें स्वरूप से मुक्त जीवात्मा। तो स्वरूप से मुक्त मतलब इसका जो स्वभाव है ये हमेशा मुक्ति चाहता है, बंधन नहीं चाहता है, ये कह रहा है। बंधन में तो आएगा अविवेक के कारण से, वो नैमित्तिक है, वो किसी निमित्त से बंधन में आया है। वो निमित्त क्या है, अविवेक है, अविद्या है, उसके कारण से ये बंधन में आया है। लेकिन इसका स्वरूप क्या है, स्वरूप से जीवात्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त कहा जाता है। माने हमेशा ये मुक्ति चाहता है, मुक्त होना चाहता है, यह हमारा स्वरूप है। कभी हम बंधन नहीं चाहते हैं, ये हमारा स्वरूप है। मतलब तो हम स्वरूप से तो मुक्त रहना चाहते हैं, किसी के अधीन बंधन चाहते हैं नहीं चाहते हम। तो ये है जीवात्मा। तो ऐसा जो जीवात्मा है स्वरूप से मुक्त है वास्तव में ये। जैसे कि जीवात्मा स्वरूप से अनंत काल तक रहने वाला है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है, इसका स्वरूप है जीवात्मा का। ये जानवान है, चेतन है, इसका स्वरूप है। ऐसे में सा मुक्त रहना चाहता है, इसका स्वरूप है ये। तो विवेकात खलु बंधस्य ध्वंस मात्र भवति। तो विवेक से ही इसके बंधन का ध्वंस होता है, ध्वंस माने विनाश होता है। और तदेव ये भाष्य में ऐसा वाक्य बहुत ठीक से समझ नहीं आ रहा कि पहले स्वरूप से मुक्त जीवात्मा होगा, फिर क्या है इसने कहा। स्वरूप से जीवात्मा, इसका जो लक्षण है जीवात्मा का ना, वो स्वरूप से मुक्त ही तो है। हम भी तो मुक्त हैं स्वरूप से। माने हम क्या चाहते हैं, अभी भी आप ये चाहते हैं मुझे किसी का बंधन नहीं चाहिए, किसी आर्डर नहीं चाहिए, मैं पराधीन नहीं होना चाहता हूँ। तो ये क्या है, ये हमारा स्वरूप मुक्त होना है। हम मुक्ति चाहते हैं, बंधन से रहित होकर रहना चाहते हैं, ये जीवात्मा का स्वरूप है। तो वो जो जीवात्मा का स्वरूप है वो तो हमेशा मुक्ति चाहता है। लेकिन अब देखिए, लेकिन अब देखिए, अविद्या के कारण से, अविवेक के कारण से बंधन में आ जाता है। ये नैमित्तिक है वो। ये क्या है, उसका कारण नैमित्तिक कारण है, किसी निमित्त से बंधन में आ जाए। वो निमित्त क्या है, अविद्या है, अविवेक है। तो उस अविवेक का नाश हो जाता है, विवेक से नाश होता है। जैसे अंधकार का नाश प्रकाश से होता है, ऐसे अविवेक का नाश प्रकाश ये विवेक से होता है। तो विवेक से इसके बंधन का नाश होता है, अविवेक का नाश होता है। और जब अविवेक का नाश हो गया, अविद्या खत्म, तो वही जो उसका अभिष्ट है, वही चाहता है, वो परम अभिष्ट है उसका, उसकी तीव्र इच्छा वही है। और यही अत्यंत पुरुषार्थ है उसका, वही उसका मोक्ष है। तो तदेव परम अभिष्टम अत्यंत पुरुषार्थत्व मोक्ष वायति। यही जीवात्मा को चाहिए कि मुझे बंधन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्वतंत्रता। तो ये जो पूर्ण आजादी है, बंधन कोई भी नहीं, कोई रोग नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, कोई प्राधीनता नहीं, दासता नहीं, गुलामी नहीं, कुछ नहीं, यही मोक्ष है। जहां चाहे घूमो, कोई रोग नहीं, कष्ट नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो फल है ये मोक्ष का है। और वहां आनंद ही आनंद है, दुख का तो नाम ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो ये जो फल है ये फल मोक्ष का है। तो तत्र अन्य साध्य फल है सहस्य न समर्थम। तो और जो फल है उन फलों के साथ में उसकी कोई समानता नहीं है, ये तो सबसे ऊंचा फल है। तो न ही मोक्ष से तत्व क्षय प्रसंग। तो मोक्ष का फल का इसके समान क्षय भी नहीं होता है। ये तो संसार का जो सुख है जल्दी मिट जाता है। ये जो संसार सुख है वो क्षणिक है, इसको नाशवान बोलते हैं, क्षणिक बोलते हैं संसार के सुख को। तो ये तो क्षय होने वाला है, नाश होने वाला है संसार सुख। लेकिन जो मोक्ष का सुख है ऐसा क्षणिक नहीं है,
ये शीघ्र विनाशी नहीं है, ये तो लंबे काल तक टिकने वाला, चलने वाला है। तो इसलिए जो मोक्ष का आनंद है, ऐसा आनंद संसार में कहीं नहीं मिलता, लंबे काल तक आनंद मिलता है वो। ठीक है जी। और वो विवेक के द्वारा संभव है, तत्वज्ञान के द्वारा संभव है। इसलिए उसमें आता है सूत्र में, योग दर्शन में, विवेक ख्याति विप्लव हानोपाय। जो अखंडित विवेक ख्याति है वही हान का उपाय, हान माने मोक्ष। यहाँ भी वही बात है, सांख्य में भी। तो सांख्य और योग दोनों समान शास्त्र हैं, दोनों वही बात करते हैं कि विवेक के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। और जो मोक्ष हो गया तो उसका कारण विवेक है, तत्वज्ञान है, जिसको विद्या कहते हैं। इसलिए विद्या प्राप्त करें, विवेक उत्पन्न करें और मोक्ष में जाएं। तो जो मोक्ष में आनंद है वो संसार में कहीं नहीं है। इस उत्तर 86 में बता दिया गया है। ओम।